उत्तराखंड में मानसून अपने आखिरी वक्त में है, लेकिन आखिरी वक्त में भी मानसून लगातार उत्तराखंड को परेशान कर रहा है। लगातार हो रही बारिश से उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में आफत मची हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन जी हैं। जानेंगे उनसे उत्तराखंड की फिलहाल स्थिति क्या है। उत्तराखंड में फिलहाल क्या स्थिति है? जिस तरह से बारिश हुई पिछले दिनों हमने देखा, लगातार कई सड़कें बंद हुई, कई जगहों पर नुकसान हुआ है, तो अभी क्या स्थिति है और किस तरह का अभी अलर्ट है आपका? वर्तमान में बरसात के कारण स्थिति लगभग सामान्य है। 2 दिनों से लगातार बरसात हो रही है और लगभग 50 से अधिक सड़कें हमारी बंद हुई हैं 2 दिन में। उसको खोलने की कार्रवाई चल रही है, किया जा रहा है। अब तक की बात करें तो लगभग हमारे 3300 से ज़्यादा सड़कें बंद हुई हैं, जिसमें से लगभग 3200 से ज़्यादा सड़कों को खोल दिया हम लोगों ने। वैसे ही बहुत सारे पानी की लाइनें, बिजली की लाइनें और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को क्षति पहुँची है, जिसमें अस्थायी प्रकृति के जो रेस्टोरेशन के काम थे वो कर दिए गए हैं। परमानेंट नेचर के जो क्षति हुई है उसमें कार्य किया जा रहा है। उसके लिए धनराशि कहीं स्वीकृत कर दी गई है, कहीं स्वीकृत करने की प्रक्रिया में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि बरसात, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 से 3 दिन में विदा हो जाने की संभावना है, तो इसके बाद हम तत्काल जो क्षति हुई है उसमें परमानेंट नेचर के काम कराएंगे, ताकि जिस रूप में संपत्ति पहले थी आपदा के पूर्व, उस स्थिति में लाया जा सके। इस पूरे दौरान की जो ये मानसून का सत्र रहा, इस दौरान कितने लोगों की मौत हुई होगी? क्योंकि केदारनाथ को जाते हुए भी कई लोगों की मौत हुई थी, कई पहाड़ियाँ गिरी थी, उसमें भी लोग दबे थे। कोई आंकड़ा आपके पास मौजूद है अभी तक? बिल्कुल, आंकड़ा हमारे पास है। लगभग 70 से अधिक लोगों की डेथ हुई है आपदा के कारण। कुछ इसके अलावा डेथ हुई हैं एक्सीडेंट वगैरह के कारण, और कई कारणों से कुछ नेचुरल डेथ हुई हैं। इस तरह से डेथ रही हैं सब मिला के। और जहाँ जहाँ घटनाएं घटी हैं, त्वरित गति से एक्सीडेंट वगैरह या जो भी आपदा आई है या उसके कारण जो क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है, उसको हम लोग किस प्रकार से राहत पहुंचा सकते हैं, उसके लिए काम किए हैं लगातार। हमारा राहत बचाव का कार्य लगातार संतोषजनक तरीके से किया गया है। अब तात्कालिक रूप से कोई आपदा ऐसी आई जिसमें डेथ हुई है, तो उसमें हम कई बार बियॉन्ड द कंट्रोल होता है। उसके अलावा सब जगह समुचित तरीके से काम किया गया है। और बाकी जो इंफ्रा को नुकसान पहुंचा है उसके लिए, जैसा कि हमने पहले बताया आपको, कि हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और बरसात अब समाप्त होने की संभावना हम देख रहे हैं। सितंबर लास्ट चल रहा है और सितंबर लास्ट के बाद फिर हमारा जो है, जो स्थायी प्रकृति के कार्य हैं, जो परिसंपत्तियाँ क्षति हुई है जिनको, वो जिस रूप में थी उस रूप में करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। इस बार की आपदा में 2 से 3 हज़ार मकान जो है क्षतिग्रस्त हुए, जैसी जानकारी बताई अभी आपने। और कितने लोगों को इसमें अभी फौरी तौर पर राहत दी गई है? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं कर रही है सरकार? देखिए, लगभग 100 के आसपास मकान ऐसे हैं जो ध्वस्त हुए हैं, जिसके लिए तत्काल जो हमारे अनुमन्य सहायता वो दी गई है। नंबर 2 पे होते हैं जो तीक्ष्ण सहायता क्षति पहुँची है, वो संख्या भी थोड़ी सी है। और आंशिक क्षति वो करीब 2000 के आसपास मकान है जो आंशिक क्षति पहुंची, जिसमें हल्का फुल्का नुकसान हुआ है, जिससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, आदमी रह सकता है मकान में, थोड़ी बहुत क्षति है। तो उसमें जो अनुमन्य सहायता है, 90% से ज़्यादा सहायता हमने दे दी है लोगों को। और बाकी जो सहायता राशि है, वितरण की कार्रवाई की जा रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 5 से 7 दिनों में जो भी व्यक्तिगत क्षति हुई है लोगों की, चाहे कृषि के क्षेत्र में, चाहे पशु हानि हुई है, चाहे व्यक्तिगत कोई किसी को मृत्यु हुई, घायल हुई है, या कोई किसी प्रकार से और नुकसान हुआ है मकानों को, सब में राहत की कार्रवाई की जा रही है। मोर देन 80% सहायता वितरित की गई है। जो बचे हुए हैं वो अगले 3 से 4 दिन 5 दिन में। अभी मौसम विभाग ने कोई अलर्ट जारी किया है फिलहाल मौजूदा वक्त के लिए? अभी येलो अलर्ट है। येलो अलर्ट में वॉच करना होता है, देखना होता है कि किस तरह से गतिविधियाँ चल रही हैं, बरसात कितना हो रही है। जहाँ ज़्यादा बरसात होती है वहाँ थोड़ा कुछ डैमेज होती हैं चीज़ें, उसको रेस्टोरेशन का काम करते हैं। जैसा कल की आपदा में हम बताएं आपको, 2 दिन की बरसात में लगभग 50 से ज़्यादा सड़कें हमारी बंद हुई हैं। उसमें से अधिकांश सड़कें खोलने का काम चल रहा है और आज शाम तक हम उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम सड़कों को खोल लेंगे। चारधाम यात्रा प्रदेश में चल रही है। चारधाम यात्रा के जो मार्ग हैं तमाम, उनकी क्या स्थिति है और यात्री किस प्रकार से अभी यात्रा कर रहे हैं? क्योंकि बीच में खबर आई थी कि यात्रा रोकनी भी पड़ी बारिश को देखते हुए। ऐसा यात्रा नहीं रोकनी पड़ी है, यात्रा चल रही थी। कल से ज़रूर बाधित हुई है हमारा, क्योंकि कल की बरसात में, आज की बरसात में हमारा जो चारधाम यात्रा रूट है बद्रीनाथ जी का, वो कई जगह डैमेज हुआ है, कई जगह यात्रा रुकी है। वहाँ पे सब जगह मशीनें हमारी लगी हुई हैं, मैन पावर लगे हुए हैं, काम चल रहा है सब जगह। और उम्मीद हम करते हैं कि आज शाम तक सभी रास्ते खुल जाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन जी थे, जिन्होंने बताया कि प्रदेश भर में जो नुकसान हुआ है उसका फिलहाल आकलन किया जा रहा है और फौरी तौर पर जो नुकसान जिन लोगों का हुआ है उनको सहायता पहुँचाई जा रही है। इस बार की आपदा में अगर बात करें तो पूरे उत्तराखंड में 70 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, 100 मकान
खत्म हुए हैं। फिलहाल राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि जो लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुंचाई जा सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।